क्या शुभमन गिल रन आउट थे या नहीं थे? अब ये फैसला जो दिया गया अंपायर की तरफ से, अब इसके ऊपर भी सवाल खड़े उठने चालू हो गए हैं। लेकिन अंपायर का डिसीजन लास्ट है भाई साहब, लास्ट डिसीजन है और फाइनल डिसीजन है, और उसी डिसीजन को सही माना जाता है, इसलिए आउट या नॉट आउट दिया जाता है। अब शुभमन गिल भी इस चीज का शिकार हो गए। वैसे तो इस आईपीएल में बहुत ऐसे चांस हो गए हैं जिसमें अंपायर के डिसीजन के ऊपर उंगली खड़ी हो रही है। वैसे तो अंपायर उंगली खड़ी करते हैं, लेकिन अब अंपायर के डिसीजन के ऊपर भी उंगली खड़ी चालू हो गई है कि ये कैसा भाई साहब, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सिस्टम, इतने कंप्यूटर, इतने कैमरा, इतना एक एक एंगल आपके पास मौजूद है, उसके बावजूद आप डिसीजन उस तरीके से दे ही नहीं पा रहे। अब मामला क्या है कि शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, जोश बटलर बैटिंग कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के खिलाफ। अब उस मैच में जोश बटलर ने शॉट मारी, शॉट थर्ड मैन की तरफ बॉल गई। शुभमन गिल नॉन स्ट्राइक पे थे और वो भागे रन के लिए। वहां से जोश बटलर भागा और शुभमन गिल वहां पे जब पहुंचने वाले थे, थ्रो कीपर के पास, क्लासन के पास आ गया। क्लासन विकेट के पीछे उल्टा खड़े थे। अब उन्होंने जैसे ही थ्रो पिक किया, साथ ही रिलीज कर दिया, पकड़ा नहीं, हाथ से डायरेक्शन दी बॉल को विकेट्स की तरफ। अब बॉल विकेट्स पे लगी कि नहीं लगी, अब इस पे भी सवाल थे। अब बॉल अगर लगी भी है तो तब बेल्स गिरी कि नहीं गिरी, तब लाइट जली कि नहीं जली, ये भी सवाल है। क्या ग्लव्स की वजह से, ग्लव्स लगने की वजह से बेल्स गिरे, विकेट्स गिरी, ये भी सवाल है। बहुत कुछ है ना भाई साहब, सारी चीजें इस एक चीज में हो गई। अब थर्ड अंपायर ने कम से कम 5 मिनट इस चीज पर लगाए, अच्छी तरीके से एक एक एंगल देखा। अब उसमें तो साफ लग रहा था कि बॉल पहले विकेट के ऊपर हिट की है, बॉल लगी है विकेट के ऊपर, लेकिन तब बेल्स नहीं गिरी, लाइट नहीं जली बॉल लगने से। बाद में उसका हाथ लगा तो बेल्स गिर गई, ये तो मेरे को लगा। कमेंटर भी ये बोल रहे थे कि हाँ बॉल तो विकेट्स पे लग गई है, लेकिन उस समय बेल्स उखड़ी कि नहीं उखड़ी, लाइट जली कि नहीं जली, क्या ये चीज देखने वाली बात है। लेकिन अंपायर ने आउट दिया। वहां पे शुभमन गिल बाहर जाके अंपायर से लड़ रहा है, ऑन द फील्ड अंपायर से भी कुछ बोल के गया, लेकिन बाहर जाके उसने अंपायर को पकड़ लिया। भाई मैं आउट कैसे था, बॉल तो लगी लेकिन बेल्स तो गिरी नहीं थी ना। तब जब उसने क्लासन का हाथ विकेट्स पे लगा, उसके बाद बेल्स गिरी, तो इससे तो मैं नॉट आउट। और बात सही है, जब तक बॉल के कारण विकेट ना गिरे तब तक नॉट आउट माना जाता है। अगर बॉल आपके हाथ से छूट के विकेट पे लग के लेकिन विकेट नहीं गिरी और आपके बाद में हाथ लगा, तो ये एज पर रूल नॉट आउट होता है, क्योंकि बॉल से ही आपका विकेट का आउट माना जाता है। आपके ग्लव्स या किसी भी बॉडी पार्ट की वजह से आउट नहीं माना जाता। अब इस पे आउट दिया गया। शुभमन गिल अच्छी पारी खेल रहा था, सनराइजर्स हैदराबाद को बिल्कुल दबाव पे डाला हुआ था। 10 ओवर में 120 रन गुजरात टाइटन ने मार दिए थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ तरीके से शुरुआत की थी, क्योंकि गलत डिसीजन, मेरे को लग रहा है गलत डिसीजन। अगर बॉल लगी है, विकेट नहीं गिरी तो नॉट आउट था। अब अंपायर इससे ज्यादा जानते हैं, अंपायर के पास डिसीजन देने का फैसला था, अंपायर के पास जो सारे एंगल्स मौजूद थे। अब कमेंटर, अंपायर्स या शुभमन गिल या आशीष नेहरा जो भी समझे, लेकिन अंपायर का डिसीजन तो लास्ट ही है ना भाई। और शुभमन गिल आउट दिए गए, ओवर डॉगआउट में वापस गए, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन अंपायर आउट है तो आउट है। आपकी नजर में, आपने भी मैच देखा होगा, आपने भी वो फुटेज देखी होगी, आपने भी रन आउट देखा होगा, क्या आपको लग रहा है कि शुभमन गिल आउट था कि नॉट आउट था? ये आप कमेंट्स करके जरूर बताना भाई।